इशू से बात करेंगे। पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं। सीनियर तजज़ियाकार सहाफ़ी हमारे साथ शकील कमर साहब मैनचेस्टर आ गए, उनको वेलकम भी कहेंगे, हमारे साथ हैं वीडियो लिंक पे। और उनके साथ जनाब ख्वाजा मुज्तबा साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, इस्लामाबाद सेक्रेटरीट में अपनी खिदमात भी सर अंजाम देते रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब और शकील साहब। तो आते हैं ख्वाजा साहब, पहले मैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है और उसके बाद फिर हम दीगर इशू से भी बात करेंगे। जरदारी साहब ने कल स्पीच की और हल्का NA 133 में बहुत ज्यादा अच्छे अंदाज में कमबैक हुआ है आपकी पार्टी का, और उस पे काफी खुशियां भी मनाई जा रही हैं। और आज भी जरदारी साहब ने कहा है कि बल्दियाती इलेक्शन में भी भरपूर हिस्सा लिया जाएगा पंजाब में, और किसी के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। तो ये सडन जो तब्दीली, और कल उन्होंने काफी आड़े हाथों लिया मियां नवाज शरीफ साहब को भी, कि जिन लोगों का मरना जीना यहाँ पे नहीं है तो उनको पाकिस्तान के लिए वो क्या खिदमत सर अंजाम देंगे, कुछ इस किस्म का उनका बयान था। योम तासीस पर बिलावल साहब पेशावर में थे और जहांगीर तरीन साहब से गिलानी साहब की मुलाकात भी हुई। तो आप क्या देख रहे हैं कि, और कुछ इल्जामात भी लगे हैं NA 133 में कि 2,000 रुपए के वोट भी खरीदे गए हैं, और कुछ जो एक रवायती जरदारी साहब पे जो इल्जामात लगाए जाते हैं उसमें कितनी सच्चाई है, पहले ख्वाजा मुज्तबा साहब से जानते हैं। जी ख्वाजा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। सबसे पहले फारूक भाई, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे प्रोग्राम पे इनवाइट किया, और दाद के भी मुस्तहिक हैं कि आप दियारे गैर में बैठ के इतनी मसरूफ तरीन यहाँ पे जो हालात हैं उसके बावजूद आप अपनी मुल्क के लिए वक्त निकालते हैं। अल्लाह पाक आपको इसका अजर भी दे, और यकीनन आप दाद के मुस्तहिक हैं। बहुत शुक्रिया। और आपने जो बात की 33 के हवाले से, तो फारूक भाई, हम लोग लाहौर को देखते हैं कि जो रिंग रोड बन गया या जो दो चार बड़ी सड़कें बन गई, चलिए लाहौर कैंची चले जाएं आप, बागड़ियां चले जाएं आप, अगर और उनके नवाई इलाकों में जाएं तो वहां को आपको पता चलेगा फारूक भाई के वहां पे तो हालात बहुत बुरे हैं। और यहाँ से तो कितने से यहाँ पर हुकूमत करती गई है, और फिर इनको आजमा लिया लोगों ने, और उसके बाद अब PTI के हालात भी लोगों ने देख लिए हैं। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो उम्मीद है वो बिलावल है, और इसका इजहार लोगों ने अपने वोटों से किया। और जो बाकी बात रह गई कि जो इल्जामात लगते रहे हैं, ये तो बहुत ज्यादती की बात है कि ये कहना कि ये तो आप 33,000 जो 313 वोट पड़े हैं, आप ये मतलब कहने का मकसद ये है कि मतलब वो सब लोग जो बिक गए हैं, ये तो जो लोग ये इल्जाम आ रहे, हम लोगों को डिग्रेड नहीं कर रहे, वो अवाम को डिग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि 33,313 बहुत बड़ा वोट है। आप 500-400 वोट खरीद सकते हैं, इतने वोट कोई बंदा नहीं खरीद सकता। और ना ही, और फिर इतने जब आप वोट खरीदते हैं तो उसका कोई ना कोई सबूत होता है आपके पास। आप जब लाखों में लोग देते हैं पैसे या हजारों में वोट खरीदते हैं एक जगह, तो ये वो मतलब बेबुनियाद इल्जामात है, अपनी जो नाअहली है, नालायकी है, और जो अवाम का उनके ऊपर अदम एतमाद है उसको छुपाने के लिए ये सारी बातें, बाकी और कोई बात नहीं है। अच्छा, और तो पीपल्स पार्टी ने इस पे अभी फारूक भाई पीपल्स पार्टी ने इस पे बहुत मेहनत की। हमारा ये वोटर, आप पहले भी जब देख लेंगे, हमारा वोटर मौजूद था। सही, ये कुछ वजूहत की बिना पर ये वोटर नाराज था, घर में बैठा हुआ था, इतना एक्टिव नहीं था। लेकिन जब लीडरशिप उनके घर पे गई, उनके दरवाजे पे गई, तो मैं तो गाय बगाए देखता रहता था कि वो उनसे एतमाद का इजहार कर रहे हैं। उन लोगों ने अपने घरों पे झंडे दोबारा लगाए, उन्होंने दोबारा तजदीद आयत वफा किया, और फिर वो ये रिजल्ट आपके सामने है। सही है। और कुछ खैर इल्जामात तो लगे हैं और कुछ वीडियोस भी आई, लेकिन कुछ जो आपका वर्क जैसे आप बता रहे हैं, मजलिस वादत मुस्लिमीन एक शिया मजहबी एक सियासी जमात है, उनसे भी पीपल्स पार्टी का राब्ता हुआ। फिर तारुल कादी साहब के 2002 में वहां उस हल्के से वो कामयाब हुए थे, तो उसके भी जो वोटर्स हैं उनसे भी आपकी, और गंडापुर साहब ने आपकी हमायत की थी। और फिर कुछ क्रिश्चियन वहां पे आबादियां हैं, उन्होंने भी पीपल्स पार्टी को वोट दिए, और उमूमन
हमारी अकलियतें जो हैं वो पीपल्स पार्टी को ये होगा। वोट देती हुई। जी मजलिस वादत मुस्लिमीन ने भी हमारे साथ ये किया। जी हम जी पहले भी उनके साथ हमारी जगह पे कॉपरेट करते रहे हमारे साथ काफी जगहों पे। और इसके अलावा तमाम तबकात फिक्र जो है वो सब हम लोगों को सपोर्ट करते हैं वो लोग। और हम्म। अब हमारी जो अवाम है उन्होंने हमारे पे एतमाद का इजहार किया है। अगर कोई भी बंदा को क्रिश्चियन कर रहा है वो भी इस मुल्क का ही शहरी है, पाकिस्तान का ही शहरी है, अगर कोई बिल्कुल सही। किसी भी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखता है तो वो भी इसका शहरी कायदों पर। और आस्ता आस्ता ये देखें कि जो हमारा वोट 5,000 6,000 पे था वो अगर आप 33,313 पे चला गया तो वो बात 700 गुना वोट हमारा इंक्रीज हुआ है। तो सही है। हम लोगों का भी लाहौर के लोग शुक्रिया अदा करते हैं, बाकी जिन लोगों ने हम लोगों की सपोर्ट की उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा एक हमारे साथ हमारे ऊपर एतमाद का इजहार किया। और मैं जो जिन लोगों ने वोट उनकी जब भी ये तो रखता हूँ कि लोगों की खुशी गमी में, लोगों के मसले मसाइल में वो अपना भरपूर ठीक है। किरदार अदा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। और इस पे आगे थोड़ा सा मजीद बात करेंगे। और ठीक है, खान साहब कह रहे हैं नो चांस जी, अब आप लोग आजमाए जा चुके और कुछ अपने सियासी उसको कह सकते हैं अपनी मसलतें तो होंगी, लेकिन अवाम जो है वो कैसे हजम करे कि एक वक्त कातिल लीग है, एक मौके फिर नायब वजीर आजम बना दिए जाते हैं, एक मौके पे मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब और ये सारा कुछ जो है वो आप इकट्ठे चल रहे थे, फिर उन्हीं के वोटों से आपके गिलानी साहब सेनेटर भी बने और फिर आपने उनको जो है वो चलता किया और अब अकेला खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो एक खेल है, ये एक जिसे कहते हैं ना, आपका भारीपन ठीक है, एक जरदारी सब पे भारी महसूस हो रहे हैं, लेकिन इसमें अवाम का दर्द या उनका दुख जो है वो पेश नजर नहीं है। ये आपका एक खेल है, इसमें आप बाजी ले रहे हैं या नजर आ रहा है, तो इसको आप कैसे कह सकते हैं कि ये अवामी सियासत है? जी फारूक खान भाई, देखो सियासतदानों ने सियासत ही करनी है और क्या करना सियासतदानों ने, ठीक है। लेकिन उसकी पॉलिटिक्स सियासत का लेकिन फायदा अवाम को होना चाहिए ना, आवाम खुद को नहीं होना होना चाहिए। अब चाहिए। सुने तो, अभी तो देखें तो समझ तो दे। पॉलिटिक्स जो है वो आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि जी इन्होंने कातिल लीग कहा तो इमरान खान भी तो ये कहता था कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कौन है। फिर वो एमकेएम के बारे में क्या कहता था, दहशतगर्द कहता था। वो भी तो छोड़ दो फारूक भाई, ये दूर की बातें तो छोड़ दो। ये अभी यानी जिसको अब जिन्होंने कल अगर मौका आया जिनको तो जिनको नून लीग वो से चलो दोबारा ये तो इलाक हो पता था सकता ना, है आपका। खान साहब आपका सुने दोबारा इलाक हो सकता है नून लीग के साथ दोबारा, ये पॉसिबिलिटी यानी है। मैंने आपको पॉसिबिलिटी पहले ही है। कह दिया, ठीक है। मैंने आपको पहले ये कह दिया, पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। कुछ भी हो सकता है ठीक पॉलिटिक्स में। आप ठीक है। मेरी ये बात सुने, ये तो चलो दूर की बात है। अभी जिसको खुद इसने दहशतगर्द डिक्लेयर किया, जिस जमात को कलदम करार दिया, उसको जाके खुफिया मुआहदे कर रहा है। और जो लोग हमारे बच्चों के गले काट रहे हैं, जो लोग हमारे फौजियों को मार रहे हैं, जो हमारे इदारों के ऊपर हमले कर रहे हैं, उनके साथ जाके वो गले मिलता है। और यार हम लोगों ने तो उनके साथ नहीं गले मिला ना, हम तो सियासी लोगों के साथ जाके गले मिलते हैं। तो हम और उनके पास किधर जाए, जो मौजूद होंगे, जो असेंबलियों में होंगे, आखिर हमने उन्हीं के पास जाना है। अगर हमने 18वीं तरमीम पास करवानी है तो हम किसके पास जाएंगे? वैलिड पॉइंट है, सही है। शकील साहब इस चीज तो में दूसरी अगर बात, जी 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 जो बताइए, आपने आप कंप्लीट दूसरा कर लें। सवाल किया कि हमने 35 साल का ये कर दिया, ये तो 35 साल में हमने क्या किया, 35 साल में हमें क्या मिला और हमने क्या किया इस मुल्क और कौम के लिए। आप ये एक नारा लगा दें, जो इसने तबाही और बर्बादी इमरान खान ने की अभी, ये अगर आप सबके सामने रख दें, आपको तो सबको पता है क्या हालात हैं इस टाइम। जो पाउंड कमा रहा है ना, जो डॉलर कमा रहा है, उसके अंदर कोई जरासीम है दिल्ली का, जो पाकिस्तान का दिल्ली का जरासीम नहीं है फारूक भाई, उसका जरासीम मर चुका है। ये तो जो पाउंड कमा रहा है उसके लिए तो फायदा है, ठीक है, ऊपर जाई जा रही है तो मैशत तबाह हो रही है, तो पाउंड ऊपर जा रहा है। डॉलर जो कमा रहा है उसका ठीक है सिस्टम, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप उधर देखें जो बंदा रुपया कमा रहा है, यकीन करें फारूक, बस आपको अपनी जाती राय बताता हूँ। मैं खुद पीपल्स पार्टी का कारकुन हूं। मैं अपनी हुकूमत से जब हमारी हुकूमत आई, मैं इससे बहुत और अच्छे की तो कर रहा था कि हमारी हुकूमत और अच्छी हो सकती है, ठीक है।
नून की आई मैं वो कर रहा था, बेहतरी हो सकती है और अच्छी हुकूमत हो सकती है, लेकिन यकीन करें फारूक भाई, मैं अपने दिल से कह रहा हूं, मैं सियासी जमात को पीछे रख के कहता हूं, मैं आप अगर कोई मेरे से किसी और किस्म की श्योरिटी भी लेना चाहे मैं वो भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब मैंने ये हुकूमत देखी है, यकीन करें मैं ये कहता हूं कि हम लोगों ने लाख हुकूमत की है, और हमने, यकीन करें कि ये लोग फरिश्ता थे जो इससे पहले थे। आप पूछे पूरी दुनिया में तजिए ले लें, अब सहाफी इंडिपेंडेंट तंजीमें हैं, इदारे हैं, किसी से पूछ लें, इमरान खान पर अभी तक एक पैसे का इल्जाम नहीं आया, और जिन लोगों ने बिलियंस इमरान ट्रिलियंस खान पे कमाए तो हैं नहीं आया, उनकी तो अमेरिका से लेकर लेकिन दुबई और शकील ब्रिटेन साहब तक उनके मतलब वजीरों पे बैंकिंग आया, बनी हुई है। आमिर आमिर कियानी साहब जी पे आया, फिर आमिर कियानी साहब पे आया, अभी ये आजम कोविड के सवाती हवाले साहब से जो ने 30 अरब, अद्वैत स्कैंडल देख लें, उसके बाद चीनी चलो स्कैंडल देख लें, चलो ये उसके बाद आप गंदम मुआवजा कर स्कैंडल लेना, देख लें, मैं इसी खुसरो मौदूद बख्तियार साहब, को देख लें, जहांगीर तरीन को देख लें, मैं इसी आमिर बात को कैफी लेता को हूँ, देख लें, इसी बात नदीम को ले बाबर को लेता हूँ। देख लें। आप इसका मुआवजा कर लेना, अगर इमरान खान की अच्छा जमात के किसने 4-6 कम बंदों किया? पर जो इल्जाम अच्छा आया है वो अच्छा अच्छा टोटल अच्छा अच्छा, टोटल वजन लाखों कर रुपया लो भी नहीं जी। बनता, और ठीक जो है जिन पर ठीक है, ट्रिलियंस का इल्जाम है वो अपने सर पर इल्जाम ही नहीं ले रहे, बिलियन सही है ट्रिलियंस जी। का जो इल्जाम है आप ले लेना। अब वो क्यों बिलियन ले और लें, ट्रिलियंस आप हमने ले कुछ आए किया हो वापस, तो ले तो जाए। इमरान खान से भी वापस ले लिया जाएगा, लेकिन इमरान खान तो खान बच साहब, के तो नहीं कोई जाएगा। खान साहब उनका, खान साहब उनका यह है कि जैसे डॉक्टर आसिम पे था, शर्जील मेमन या जरदारी साहब पे इल्जाम अरबों के लगे थे, तो उनका जब मौका आया, पीटीआई का जब मौका आया, तो वो भी साफ सुथरे हो जाएंगे, धुल के बकायदा वो बेगुनाह निकल आएंगे, तो उनको भी मौका दे, उन्होंने भी थोड़ा सा अभी अगर खा लिया है तो क्या कौन सा गुनाह किया है, तो और वो कह रहे फारूक तोल के हिसाब से मुआवजा कर लें, किसने कम खाया किसने लेकिन ज्यादा खाया। एक एक जी एक मेरी बात याद रखें, देखें फारूक भाई, ये बातें उसकी उस वक्त अच्छी लगती जब वो अपोजिशन में लटका दो, सबको लटका दो, जरदारी साहब समेत हाँ सबको लटका पोजीशन दो में, अगर आप सुनते हैं। ठीक है, जब आप मुल्क में वजीर आजम, इससे आगे आपने उधर किधर जाना है, इससे आगे तो सुकून ही सुकून है। हाँ ये तो है, ये तो है, हाँ, इससे आगे तो कहीं नहीं आप जा सकते, ठीक इससे है आगे और क्या। तो फिर मेरे भाई ने इदारों की, इदारे जितना इनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, इतना फारूक भाई आज दिन तक किसी हुकूमत ने नहीं किया। अगर इतना सपोर्ट किया होता तो आज पाकिस्तान किधर से किधर पहुंच चुका होता। नलायक, आप देखें फारूक भाई, आप बहुत ईमानदार होंगे, अगर आपको गाड़ी नहीं चलाने आती, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, बेईमानी करके गाड़ी चला रहे हैं, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, आपको गाड़ी नहीं चलाने आती तो आप ठोक। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आपको गाड़ी चलाने आती है, तो आप एक्सीडेंट कम करेंगे। यह ठीक हालात है। इसका है, कुछ नहीं है। फिर अच्छा आप देखें, एक 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 लंबी चीज लिस्ट है, अद्वैत स्कैंडल देख लें, चलिए आने आजम वाले सदर इलेक्शन में पता चलेगा कि ने इसमें अवाम जो है, हो सकता है वो ये फार्मूला इनको भी दे दे के खाते थे तो लगाते भी थे, हो सकता है ये भी कोई एक दो कुछ काम ऐसे कर दें, ये तो ये ये सबसे कुछ भी जालाना अवाम कर सोच है, सकती है। जो सबसे जालाना सोच है। मैं फारूक भाई ये समझता हूं कि अगर बंदा है कि बना, और कोई बंदा ये कह के वोट देता है कि खाता था तो लगाता था, उसके ठीक ऊपर है। तो 1000 दफा लानत है। अच्छा एक और इशू, दो इशू पे बात करके फिर थोड़ा पार्टी से हटके जो ये मामला थे हमारे दीगर जो इस पर बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से खान साहब, इसमें क्या खदशात है आपको कि ये तो अगर शफाफियत हो जाए, और कल जरदारी साहब ने फिर याद किया 2013 में आरओज के इलेक्शन से हमें हटा दिया गया, सन 18 में भी आवाज खुद आपने उठाई, अब अगर इलेक्शन प्रोसेस ठीक हो जाए और उसमें अगर आप अपनी तजावीज ले आए। देखें फारूक भाई, ईवीएम के ऊपर बात यह है कि फारूक भाई, जब एक आपने इलेक्शन लड़ना है, आप इलेक्शन लड़ रहे हो दूसरी पार्टी के साथ, ठीक है, और पूरी ओपोजिशन इस चीज पे मुत्तफिक, एप्लीकेबल नहीं है। और दूसरी बात ये भाई मेरे ने की कि इलेक्शन कमीशन उनके मुतहत नहीं है। बेसिकली इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार अदारा है। इलेक्शन कमीशन ने चेक एंड बैलेंस रखना है, गवर्नमेंट का भी और उसका भी। उन्होंने कोई उनकी राय माननी नहीं है। इवन के वो इलेक्शन कंडक्ट कराना उसका काम है, ये इमरान खान का काम नहीं है इलेक्शन कंडक्ट कराना, उसका काम गुड गवर्नेंस, लेकिन जो उसका तजावीज है काम महंगाई करना, वो कर 2010 या 12 में शायद पार्लियामेंट ने इस पर गौर किया था, तो कंडक्ट कराना ठीक है उनका काम है, लेकिन कैसे करवाना है, किस प्रोसेस के जरिए करवाना है, ये तो पार्लियामेंट का फैसला। वो पार्लियामेंट का फासला ना। लेकिन देखें, अब इस चीज एक एप्लीकेबल ही नहीं है।
आप ये देखे ना कि कितने ममालिक में दुनिया में ये चीज एप्लीकेबल है। यहाँ आप अच्छा देख लें चले, यूके में अभी जो अभी दुनिया खान साहब चले, ये एप्लीकेबल नहीं है, इसमें एप्लीकेबल अभी नहीं है। अभी टाइम फिर कम है, फरूक लेकिन भाई एक पॉइंट ले ले, प्लीज पॉइंट ले ले, एक पॉइंट ले ले। जी शो ऑफ हैंड एप्लीकेबल था या नहीं? सेनेट इलेक्शन में शो ऑफ हैंड भी नहीं किया, क्योंकि वो आपने मंडी, वो गिलानी साहब की वीडियोस आ गई उसमें, क्योंकि खरीदो फरोख्त करनी थी। शो ऑफ हैंड भी एप्लीकेबल नहीं था, शफाफ निजाम चाहते ही नहीं, तो इल्जाम है आप दोनों पार्टियों जी। वो नहीं चाहते। जो ये बेसिकली देखें, इधर से ये जिद वाली बातें इनकी कि हमने इनकी बात माननी नहीं है। देखें फारूक भाई, ये दुनिया के हर उस दहशतगर्द के पास जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, जो हमारे फौजियों को काट रहे हैं, जो हमारे बच्चों को हमले कर रहे हैं, उनके साथ मिल सकते हैं, उनके साथ ये बात कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारी पुलिस को कत्ल कर रहे हैं उसके साथ ये मिल सकते हैं, और आज ये वाकयात तब हो रहे हैं, उनको उनके साथ ये मिल सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ये ओपोजिशन से बातचीत नहीं कर सकते। अब जब पानी सर से गुजर गया, अब उनको पता है कि अब रोला बन गया, अब ये बात की तरफ आ रहे हैं कि जब तुम लोगों ने 3 साल एक पर्सनली एक किया, फिर मुंह पे हाथ मार के आप कहते हैं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा काम नहीं है, अगर दारों को काम करने दो। फिर ये देखे ना फारूक भाई, कंसर्न अगर उनके हैं तो उसको दूर करना चाहिए। इलेक्शन आपने ओपोजिशन के साथ लड़ना है, अगर ओपोजिशन एक फ्री की उस पर मुतमईन नहीं है तो इलेक्शन आजा हो जाएगा, इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं। तो अच्छा उसके बाद ओवरसीज करके जी वो ये कह रहे कि जी हम ये करेंगे। ओवरसीज का भी अलग बात करते हैं, पहले इसी बारे में आपके ख्याल में जो एक प्रोसेस है, फिर ख्वाजा साहब के पास भी इसी इशू पे आएंगे कि ओवरसीज का वोट जो है, पीपल्स पार्टी की ये तजवीज है और काफी हद तक नून लीग की भी, कि उसका इलेक्टोरल कॉलेज जो है ओवरसीज अपने ओवरसीज नुमाइंदों को वोट दें और यहाँ के नुमाइंदे मुंतखब होकर फिर पार्लियामेंट में जाएं। एक तो ये ऑप्शन है, एक ये है कि आप मखसूस नशिस्तें ओवरसीज की 8, 10, 20 वो पार्लियामेंट में जाएं। इस वक्त जो पीटीआई के पेश नजर है, और शेख रशीद बता चुके कि ओवरसीज के वोटों से कोई 40 के लगभग सीटें जो हैं वो मुतासर कर सकती हैं पंजाब की, और 80 ओवरऑल मुल्क की सीटें जो हैं वो दाएं बाएं हो सकती है ओवरसीज के वोटों से। तो इमरान खान साहब या पीटीआई की ये तजवीज है कि यहाँ का जो वोटर है, जैसे मेरा गुजरात में वोट है, आपका लाहौर में या ख्वाजा साहब का अपने इलाके में, तो अपने एमएनए को वोट दिया जाएगा। तो क्या इससे मसाइल हमारे हल हो पाएंगे? वहां का एमएनए जो है वो वहां के लोगों को मसाइल ज्यादा बेहतर जानता है। मेरे जहां यहाँ जो मसाइल हैं, या जैसे जो नेशनैलिटी बिल यहाँ पे आ रहा है, तो ओवरसीज का जो कोई नुमाइंदा है वो कोई खारजा सतह पे कोई आवाज उठाएगा ना। तो ये मुख्तलिफ तजावीज में वोट का हक दे दिया है, अब आइंदा बाकी मसाइल हल हो जाएंगे। ठीक है, खान साहब कह रहे हैं कि आगाज करना चाहिए, और ईवीएम के हवाले से भी, ओवरसीज वोटिंग के हवाले से भी। और नाज़रीन, आपके लिए भी नंबर लग गए, आप भी शामिल हो सकते हैं। तो आगाज करना चाहिए, बिलावल साहब को ये नहीं कहना चाहिए कि फ्रांस का वोट जो है वो लोरालाई से निकले या गुजरावाला से निकले। एक बार प्रोसेस शुरू हो, उसके बाद फिर आप अपनी तरमीम कर लीजिएगा जब आप आए तो। जी नहीं फर्क है। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि 60% जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो गल्फ और मिडल ईस्ट वगैरह में रहते, वो तो अपने मुल्क में वोट नहीं डाल सकते, उनके तो अपने मुल्क में इलेक्शन नहीं हो सकते, उनका तो वो उधर वो पाबंदी है। आप एक किस तरह एप्लीकेबल है कि एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है और वो आप इलेक्टोरल कॉलेज बना सकते हैं। ये हम लोगों की भी तजवीज थी शुरू में कि आप इलेक्टोरल कॉलेज बनाएं और उस पे वो आप एक दो से देखें कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके मसाइल नहीं है, वो उनकी गली पक्की नहीं होनी, उनकी नाली पक्की नहीं होनी, उनको धूप छांव का नहीं पता पाकिस्तान की। वो को 2 साल में 1 महीने के लिए अगर कोई बंदा पाकिस्तान चला जाता है तो उसको वो चीज नहीं पता। वो तो वहां पे मेहमान आया, लोगों ने उसको सर पे उठाना है, उठा के भेज देना, ठीक है हमारी बहुत बड़ी रेमिटेंस है। लेकिन आप ओवरसीज के नाम पे देखें फिर और बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। फिर ओवरसीज के ऊपर कोई हमारा और चेक एंड बैलेंस करने इस आड़ में, ओवरसीज के लोगों की आड़ में और बड़े मसाइल वहां पे मुल्क में हमारे शुरू हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें एड्रेस करने की जरूरत है, चीजें देखने की जरूरत है। ये आपको जब तक आप इस चीज पे नहीं मुत्तफिक होते, और फिर ये भी देखें ना कि आप गल्फ में देख लें, मिडिल ईस्ट में देख लें, वहां पे ज्यादा लोग हैं, फिर कई लोगों की शहरियत है यहाँ पे। उन्होंने अब यहाँ पे जो बंदा नेशनैलिटी होल्डर है उसने क्वीन के साथ वफादारी का हल्फ उठाया हुआ है, वो उसका वफादार होगा या उसका वफादार होगा? ठीक है, डुअल नेशनल खैर अलाउड होंगे पाकिस्तान में वोटिंग के हवाले से भी।
आप देखें ना, इंडिया का भी सिस्टम आप देख लें, जो इंडिया की बहुत वहां पे अच्छी तो जमहूरियत, विड्रॉ करने पड़ती है हाँ, ना नेशनलिटी वहाँ अब। पे विड्रॉ करना पड़ता है। तो या तो फिर आप एक ये सिस्टम रख लें कि भाई ठीक है, यहाँ पे जिसने वो लेना, यहाँ इनकी वफादारी भी वो करनी है, उधर फौरन जाके सलूट भी करना उसको, और उसका भी वफादार रहना, और फिर उधर किस तरह आप वफादार रह सकते हैं, या फिर उधर आप झूठ बोल रहे हैं, उधर झूठ बोल रहे हैं। अगर फर्ज करें दो मुल्कों के आपस में कोई किसी मामले पे इख्तलाफ हो जाता है, टकराव हो जाता है, तो आप वो किस साइड पे लेंगे, जहां अल्लाह वोट दे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लगता है ये इशू जो है वो उसके प्रोसेस या अमली जामा कैसे पहनाएं, ये इस पर है। डुअल नेशनल, शायद 100 से ज्यादा मुल्क दुनिया में ऐसे हैं कि जो डुअल नेशनल्स जो हैं वो अपने अपने मुल्क में ओवरसीज होने के बावजूद वोट दे सकते हैं। तो इसमें यकीनन ये बहस की बात है। अब एड्रेस जी होने की जरूरत है, जी यही बिल्कुल तो। सही है। अच्छा, तबका हमारा 30 ईयर्स या उनसे नीचे नौजवान है, तो वो तो देखेंगे कि भाई अगर गर्दन तन 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 से जुदा करते हैं तो उनको तो हार पहनाए जा रहे हैं, उनका कोई बड़ा कानून से कानून जो है वो शिकंजे में नहीं लिया जा रहा, तो उनके तो फिर हौसले और बढ़ रहे हैं। तो ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं कि हम कानून की अमलदारी को भी हम कहें कि हमने वो उसको करना है, और दूसरी तरफ जो कानून तोड़ने वाले हैं उनके आगे हम सिरनगू भी हो रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है? पासो खान साहब, ये हुकूमत वक्त की जरूरत है ना, कि जी वैसे वो अमूमन जो भी धरने देने आए हैं, मुझे वो तारुल कादी साहब का भी धरना याद आ गया, शुक्र है कि उसमें इतनी वो मारामारी नहीं हुई थी, लेकिन कफन उन्होंने भी दिखा दिए थे। लेकिन उस वक्त फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उनको किसी तरीके भी राजी किया। लेकिन ऐसे जत्थे, ऐसे गिरोह जो हैं वो अपना आप मनवा के तो जरूर जाते हैं, इसी वजह से शायद वो मजबूत होते जा रहे हैं कि बजाय कमजोर होने के। तो इसमें क्या वजह है? ऐसे मुल्क तो नहीं चल पाएगा खुदा ना खास। बेशक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फारूक भाई। इससे हम सारा ना वो शर्म से झुक गए। इसने सिर्फ हमें डैमेज नहीं किया, हमारे मुल्क को डैमेज नहीं किया, इसने हमारे मजहब को भी डैमेज किया। और ऐसे वाकयात से हर तबका, हमारी मुइशत, हमारा मजहब, हमारा रहन सहन, ये सब डैमेज होता है, हमारी अपनी जात डैमेज होती है। आज यहाँ पे आपका कोई दोस्त आपसे पूछ लेता है कि आपने ये हुआ था, ये किसके नाम पे किया, तो आप उसको क्या जवाब देंगे? फिर आप देखें कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो रहमतुल आलमीन थे, वो ना कि वो रहमतुल मुस्लिमीन थे, वो तमाम जहानों के लिए रहमत थे। और मैंने अभी एक बात सुनी, अल्लाह बेहतर जाने कि ठीक है कि नहीं, उसने उसको ये मारने लगे, तो जब बहुत ज्यादा मार रहे थे उसको, तो उसने डर के, अल्लाह बेहतर जाने, या जी जी उसने कहा कि मैं मुसलमान, और यार उस वक्त ही छोड़ देते। फिर देखें फारूक भाई, राइट टू लिव, ये आप ये बिल्कुल बुनियादी सही हक। कह रहे हैं खान साहब। ये अभी वो मोहम्मद मालिक एक मुझे सीनियर प्लीज प्लीज साफी हैं, प्लीज प्लीज मुझे उन्होंने ये बात प्लीज कोट की। मुझे जी मुझे बात करने दीजिएगा। राइट टू लिव, ये हमारा दीन सबसे पहले हमें ये बताता है कि जिंदा रहने का हक हर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। बैसियत कौम फारूक भाई, ये एक बंदे की या हुकूमत की भी जिम्मेदारी नहीं, मैं इसको कह रहा, ये पूरी कौम की जिम्मेदारी है। ये सारे मुआशरे में ये एक्सट्रीमिज्म है। आप हमारे सियासतदानों को उठा के देख लें, इन 4-5 साल इतना एक्सट्रीम कि ये हर चीज में एक्सट्रीमिज्म है। आप दीनी तबके को उठा के देख लें, उनमें एक्सट्रीमिज्म है, हर तबके में एक्सट्रीमिज्म है। आप फारूक भाई इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाएं कि अगर ये काम एक बंदा कर देता ना, तो हम कहते कि यार वो कोई मेंटल केस होगा, या कोई उसका किसी ने ब्रेन वॉश किया होगा, या वो, आप ये देखें कि 150 में से सिर्फ एक बंदा बचाने वाला था, बाकी सब उसको मारने वाले थे, या कोई सेल्फियां ले रहा था, या कोई उसके साथ मार रहा था। सही बात। तो ये बड़ा लम्हा, जहां पे ये तरबियत और कौम की तरबियत, जहां पे ऐसे हमारे पॉलिटिशियंस हों जो बैठ के ऐसे लोले लगा, जो बल्ले काट रहे हो, तो फिर ये काम क्यों ना हो? ये होंगे और ये आगे भी होते रहेंगे। और दूसरी एक कॉल ले फारूक लूं भाई, फिर मुझे ये। प्लीज आखिरी जुमला बोलने दीजिएगा। और ये जो आपने बात कही, ये फूलों, आप ये मेरी बात नोट कर लें कि ये आप 2 साल बाद, 4 साल बाद देखेंगे लोग इनके ऊपर फूलों की पत्तियां फेंकेंगे। लोग इनके ऊपर, ये ना बात कीजिएगा मेरे से कि ये बात तुमने गलत की थी, लोगों ने इनके ऊपर फूलों की पत्तियां फेंकनी है। बिल्कुल सही। अफसोसनाक होगा, अल्लाह ना करे कि कोई भी मुजरम, कोई कातिल जो है। जी हाँ, शहर मशरिक के शहर, अल्लामा इकबाल का शहर, जो अल्लामा इकबाल के नाम से मशहूर था, और दुनिया की स्पोर्ट्स की जो
चीजें हैं, दुनिया की टॉप कंपनीज उधर वो जाती हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स देती हैं, और उस शहर की आपने क्या वो करके रख दी। बिल्कुल हर सही जी। चीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, जी बहन, सॉरी मैं दोबारा टाइम ले रही हूँ। जी जी कोई बात नहीं। कि ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि उस मैनेजर ने कुछ लोगों को निकाला, वहां से फैक्ट्री से निकाला। फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली, वो तो जब तकरीरें करते हैं तो उनको भी पीछे छोड़ देते हैं, और अमल में देखे तो चंगेजी और यजीदियत और फिरौनियत की आपका पॉइंट आ गया बहन, आपका पॉइंट। जी ख्वाजा साहब, आप क्या कहने वाले थे? अच्छा फारूक भाई, मैं ये बात कर रहा था कि देखें, मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह उन्होंने बात की कि ये मजहब का लिया था, ये बात बिल्कुल ठीक। मैं इस बात क्यों भाई, इन्होंने बात थोड़ी डिफरेंट तरीके से की। ये जो मोहतरमा थी, एक्सट्रीम हम क्या कर कि मजहब का लेते हैं, हम हमारे सियासतदान मजहब कार्ड यूज करते हैं। रियासत मदीना, हालांकि अगर भाई देख, मदीना के नजदीक कौन सी रियासत है इस टाइम जिस मुल्क में हम लोग बैठे हुए हैं, ये नाम लेते हैं मजहब का। कोई मजहब ये भी तो कह सकता है ना कि हमारी वो वाली जो थी रियासत और ये वो, तो ये इस तरह। लेकिन इनकी अगर आप देखें तो ये क्लोज तरीन है इस वक्त जो मदीना से नहीं लेते। हम लोग क्यों नाम लेते हैं रियासत मदीना? हमें एक्ट से करके दिखाना चाहिए। और फिर दूसरी बात फारूक भाई, मैं इस बात से ये इत्तेफाक करता हूँ कि एक्सट्रीम ओपिनियन, एक्सट्रीम राय रखना ये बुरी बात नहीं है। हम लोग एक्सट्रीम राय रखने से बुरा नहीं है, लेकिन अपनी राय इन्फोर्स, एक बंदा इसने अगर ये किया तो उसको फांसी होनी चाहिए, ये बुरी बात नहीं है, ये मेरा मौकफ है। लेकिन उसको मैं लेके जाता हूँ गन और मैं कहता हूँ कि इसने ये किया है और इसको अभी मैं गोली मारता हूँ, ये गलत बात है। कोई भी एक्सट्रीम राय रखना, हर बंदे की जो भी राय है, आपकी अपनी राय हो सकती है, हाथ में नहीं लिया जा सकता, बिल्कुल सही है, दरमियान में है, लेकिन कानून को आप अपने हाथ में नहीं ले सकते उसको हासिल करने के लिए। बिल्कुल सही। मैं एक कॉल ले लूं उसके बाद फिर। जी भर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जल्दी साल साहब। जी जनाब, बात यह जी कि अल्लाह ताला ने हाथ, पांव, आंख, नाक और करोड़ों नेमतें दी हैं इंसानों को, और नबियों पैगंबरों ने जीने का रास्ता बताया है। सर मैं लंदन से बोल रहा हूँ। मैं पहले तो माफी चाहता हूँ अगर कोई गलत अल्फाज बोलूं तो। आप बोलिएगा ही नहीं, बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, पाकिस्तान में तो दहशतगर्दी शुरू से हो रही है। पूरा गोजरा जला दिया था मच्छियों के घर, लाहौर में बदामी बाग जला दिए थे। दोनों क्रिश्चियन, क्योंकि जिनका कोई भी नहीं है पाकिस्तान में, उनको तो रहने बड़ी मुश्किल है। इससे बेहतर ये है कि हमारे तो पाकिस्तान जब बना था तो हमारे एसपी सिंघा साहब ने अगर वोट ना देता क्रिश्चियन तो अच्छा था, खुदा के लिए। कि मैंने 60 साल जैसे मैंने भी गुजारे मुसलमानों में, मुझे भी पता है कि हमारे घरों पे हमले करते हैं। नहीं तो ये जनरल जिया के दौर पे अखबार निकलती थी जमात इस्लामी की कि इनकी बेटियों को मुसलमान करो, इनकी दौलत पे कब्जा कर लो, इनके घरों पे कब्जा करो। कुछ ऐसे तबके हैं यकीनन, लेकिन वो हावी हो चुके हैं भाई। बहुत शुक्रिया, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। और जी खान साहब, कैसे रोका जा सकता है इन खदशात का इजहार इन्होंने भी किया कि कुछ तबके हैं, लेकिन वो तबके बहुत ज्यादा ताकत में आ चुके हैं। जी फारूक भाई, मैं यही बता रहा था, ऐसे थे कौम एक, हम एक्सट्रीमिज्म का शिकार हैं, हर चीज में हमारी एक्सट्रीमिज्म है। और सबसे पहले हमारी पुलिस की अदलिया, हमारा दीन कहता है कि कुफर का निजाम चल सकता है, लेकिन जहां पे अदल इंसाफ ना हो वहां निजाम नहीं चल सकता। यहाँ पे आप देखें ना किसका निजाम चल रहा है, किसका मुल्क है, कैसा बेहतरीन निजाम चल रहा है। और हमारे मुल्क में जाके देखें, हर बंदा तंग है, यहाँ पे हर बंदा उठा के दुआएं देता है गवर्नमेंट। और क्या, और यहाँ पर यकीन करें कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरे पर्सनल, आप तो ये बात कर रहे हैं, आप यकीन करें कि इतना ये नाइंसाफी मुल्क में हमारे हो चुकी है कि जो बड़े बड़े वाकयात है वो रिपोर्ट नहीं हो रहे। मेरे अपने दोस्त में रहते हैं नैद और उमैर, उनके अभी जो गवर्नर साहब आए थे, उन्होंने उनको भी शिकायत की कि उनके जो वालिद और वालदा थी उधर, उनको घर में लाहौर में उनको जबा कर दिया, प्रॉपर स्लॉटर किया उनको, और स्लॉटर करके चले गए। ये इनको पता चला और ये उधर गए तो उल्टा पुलिस वाले इनके साथ ही करने के, इनको कहते हैं कि आप मुझे बताओ कि आप 24 घंटे में कैसे यहाँ पे पहुंच गए। तो यकीन करो कि वहां पे ये हालात हैं कि आप ओवरसीज
पाकिस्तानियों की बात कर रहे हो, राइट? ये हालात वहां पे ओवरसीज के साथ स्लॉटर हो रहे हैं, उनके माँ बाप उधर लाहौर में। तो ये हालात है, और हैसियत मुआशरा हम लोग बिगड़ चुके हैं। हर चीज में तरबियत करने की जरूरत है, जजों की तरबियत करने की जरूरत है, पुलिस की तरबियत करने की जरूरत है, पॉलिटिशियंस को लाजमी करार दिया जाए कि पॉलिटिशियन बनेगा जो कोर्स करके वो रख ले, इखलाकियात की होनी चाहिए, क्योंकि जब ये लोग तरबियत तो बहुत एक एकेडमिक सा और बहुत ही एक मीठा सा लफ्ज है। जब लोग उनको फॉलो करते हैं और फिर जब उनके मुंह से एक्सट्रीमिज्म निकलता है, उनके मुंह से ये जहालत की बातें निकलती हैं, तो फिर पूरा मुआशरा बिगड़ता है। मुआशरा बिगड़े ना फारूक भाई, कि मैंने जो पहले आपको बात कही कि ये एक बंदा अगर कर लेता तो बुरी बात थी, एक बंदा को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर एक बंदा कर लेता तो आप जस्टिफाई कर सकते कि यार इसका जहन खराब होगा, ये पागल होगा, ये किसी दरिंदे का शिकार होगा, ये किसी की बातों में आ गया होगा। जहां 150 बंदा, अगर उस फैक्ट्री में 500 बंदा भी होता तो मैं तब भी कहता बंदे ही बचाने वाले होते, बाकी 500 के 500 ने यही काम करना था। सही है। अच्छा, एक बिल्कुल चले ठीक है, हमारी कौम जो है भुलक्कड़ या इसमें भूल जाती है, लेकिन सही है जगह नहीं बनेगा तब तक के लिए ये चीजें रोजाना ऐसी इससे ज्यादा भी आगे आपको मिल सकती है। सही। सबसे पहले ये कानून बनना चाहिए। इमरान खान साहब तो ये रियासत मदीना तो कह रहे हैं, मगर रियासत मदीना में यही कानून था, जहाँ सजा भी थी वहाँ और जगह भी थी वहाँ। सजा का कांसे के लिए तो फिर वहाँ आपने ये बातें, हमारी जितनी भी बातें चल रही है, ये सारी बातें बेमाना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई। बहुत वाकई बातें तो हम हर साने पे, हर बात, हर इशू पे बात तो हम करते हैं, लेकिन उसका फायदा या उसके फिर ग्राउंड रियलिटीज उसके बिल्कुल उलट है। अच्छा खान साहब, आते हैं ये जो मामलात को संभालने के लिए, इंशाल्लाह फिर इस पे अब मीडिया आवाज उठा सकता है। सियासी जमातें अल्लाह करे कि जो पहले गलतियां कर चुकी हैं अपनी अपनी गलतियों को उसमें बेहतरी लाए। और इस मामले में पीपल्स पार्टी को, हम कल भी हम बात कर रहे थे, आप या कोई नुमाइंदा नहीं था, कि दहशतगर्द तंजीम हो, दहशतगर्द सरगर्मियां हो, उस मामले में पीपल्स पार्टी की पॉलिसी जो है वो बिल्कुल बेहतर नजर आती है दीगर पार्टियों के मुकाबले में। चाहे तालिबान के साथ मुज़ाकरात की बात हो, टीएलपी के साथ मुज़ाकरात की बात हो, या इस किस्म के जो छूटें देने की हवाले से जो दीगर पार्टियां करती रही हैं, पीपल्स पार्टी इस मामले में उनका जो एक एजेंडा है वो बिल्कुल वाज़ेह है। इस मामले में हम पीपल्स पार्टी के बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना कि इन चीजों को फॉलो दूसरी पार्टियों को भी करना चाहिए। खान साहब, ये जस्टिस शमीम साहब वाला जो मामला है, आज भी उनकी पेशी थी और पीर तक बयान हल्फी जो यहां पर उन्होंने ताले में बंद किया हुआ था वो वहां पर पेश करने का हुक्म दिया है। और बहुत ही अजीबोगरीब उन्होंने ये आज कुछ बयान दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कि अपनी बीवी के कहने पे उनके ऊपर ये बोझ था और मरहुमा बीवी के कहने पे उन्होंने ये एफिडेविट लिख के दिया था, और उनकी ये ख्वाहिश नहीं थी कि इसको पब्लिक किया जाए। अब पता नहीं कैसे पब्लिक हुआ है। तो ये एक वो चमक, एक लफ्ज होता था, बेनजीर साहिबा कहती होती थी चमक जो है, ये शमीम साहब ऐसे ही एक कुछ चमक से मुतासिर हैं, जैसे और भी एक फुटेजेस आई हैं और कभी जो ऑडियो लिंक्स आ जाते हैं, इस किस्म की चीजें आ जाती है, कोई कभी सहाफी चमक में बह जाता है, कभी कोई जज चमक में बह जाता है। एतजाज अहसन साहब तो इस पे बाकायदा वो बात कर चुके हैं कि ये ट्रैप हुए हैं जज साहब, शमीम साहब जो है। क्या कहेंगे? देखें फारूक भाई, अल्लाह बेहतर जाने, मैं तो उनको देखता हूँ, फिर जो उनका बेटे वकील है उनको देखता हूँ, तो मुझे तो समझ ही नहीं आती वो बात क्या कर रहे हैं और क्या वो उनका। और फिर मैं तो मीडिया से भी बड़ा मुझे वो गिला शिकवा है कि यार इतना मतलब गैर संजीदा, जो टॉप के एंकर्स हैं वो ऐसे गैर संजीदा वकील को बुला लेते हैं जो यकीन करें कि अगर कोई 10 साल का बच्चा भी बैठ के वो प्रोग्राम देख रहा है, वो भी एक उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू, खासा वो ज़ाहिर मीडिया का काम है लाना। हमारे भी परसों प्रोग्राम में वो आए हुए थे, वो इन दिनों लंदन में है, राना हसन साहब है उनका नाम। तो चले, हमने ज़ाहिर है मीडिया ने ये एक शर्फ मिला कि उनको जैसे है कि बुनियाद पे उन्होंने पेश कर दिया आवाम के सामने। मैंने तो नहीं वो प्रोग्राम देखा, लेकिन आप खुद उनसे बात की होगी तो आपको पता चल गया होगा कि वो क्या है। अगर आपके पास कोई चीज है तो आप लेके जाएं, उनको दें और ये सारी चीज उनको दें और इसमें प्रूफ करें और सारा वो है। फिर ये जमीर की आप टाइमिंग ना लगाएं कि इतने 12:01 पे जमीर जा जाना और फिर उसको में ले जाना है। तो अगर जागा हुआ था तो उस टाइम भी बहुत सवालात हैं।
ये यकीन करें फारूक भाई, जो आजकल इश्यूज हैं, तो ये तो नॉन इश्यूज लगना शुरू, हालांकि ये भी बहुत बड़े इश्यूज इस हैं, मामले में ये फारूक नॉन साहब, इस मामले में जो पीटीआई की बेबसी है, वो कहते हैं कि ठीक है, एफर्ट किया है, अटेम्प्ट किया है, लेकिन जब इस किस्म के हर्डल्स होंगे, जब इस किस्म की रुकावटें होंगी, जब इस किस्म के मामलात होंगे, तो फिर एहतसाब जो है वो कैसे मुमकिन हो पाएगा? तो एहतसाब इसमें जी फारूक भाई, जी जी एहतसाब देखें इस तरह मुमकिन हो पाएगा जब आप देखें आपको इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। इंसाफ ये नहीं है कि अपोजिशन का बंदा उस पर चरस डाल दो जिस तरह उन्होंने किया, ठीक है, उस बिल्कुल। पर ये डाल दो, हाँ, ये चीजें नहीं होनी ये चाहिए। राना इंसाफ सुनाओ। आप वो अपने घर से शुरू करना चाहिए। आप देखें ना, 50, अभी तो ये हुकूमत है, अभी तो एक पेज है, एक सफा है, एक 70 है, पता नहीं वो फटी है कि नहीं फटी, 70 इधर उधर हुई है कि नहीं हुई, लेकिन अभी जब ये जाएंगे ना, अभी तो हनीमून पीरियड है, इससे बाहर जब निकलेंगे ना, तो अभी तो इनके हनीमून पीरियड में 100 स्कैंडल है, वो उनका एहतसाब पहले यहाँ से शुरू करें। फिर दूसरी चीज है कि ये भी इन्हें, ये वीडियो आजकल तो वीडियो गेम ही चल रही है, वीडियोस हैं और ऑडियोज हैं, और ये पहले नकार रहे हैं, कुछ सुनते हैं कि जी जो नैब के चेयरमैन है उनकी वीडियोस इनके पास हैं और उनकी वीडियोस ये हैं, तो वो हिलने नहीं देते। फिर एक फारूक भाई, एक इदारे को इदारे की तरह चलना चाहिए और इदारे को इदारे की तरह ही चलाना चाहिए। मुझे लगता है अभी कि अभी जो एक्सटेंशन दी, चाहे किसी और बंदे ने एक्सटेंशन दी, अगर तो जंग लगी हुई है तो आप एक्सटेंशन दे दो, वो एक डिफरेंट सिचुएशन है। अगर आपके मुल्क में दहशतगर्दी अरूज पे है, जगह जगह पे बंदे फट रहे हैं, और वहां पे अगर एक्सटेंशन दे दो, वो एक और चीज है। जब लेकिन नॉर्मल हालात हैं तो आपको एक बंदा जाना चाहिए, उसके पीछे दूसरा आना चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं। जब आप अपने वफाद के लिए लोगों को इस्तेमाल करेंगे तो फिर कहाँ का इंसाफ और कहाँ का इंसाफ, कोई इंसाफ वगैरह है ही नहीं, कहाँ इंसाफ पाकिस्तान में, कोई इंसाफ नहीं है। और मुझे लगता है कि इस मामले में जो राना शमीम साहब का जो केस है, जस्टिस अतर अमीनुल्लाह साहब जो चीफ साहब है वहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने अब ये मामला ऐसे नहीं जाने देना। उन्होंने कहा कि कानून के ऊपर, अदालतों के ऊपर जो एतमाद में इस किस्म के जो तसलसल लाने की कोशिश की जा रही है, इसको उन्होंने दोबारा, आज जज साहब कह रहे थे, साहब का जज जी पता नहीं कैसे ये लीक हो गया, मैंने तो चाबी में रखा था, तो उन्होंने कहा नहीं, असली भी आप पेश करें वरना आपको फर्द जुर्म आप पे आयद कर दी जाएगी। तो ये मामला खुल के पता चलेगा। ऑडियो लीक्स का भी पता चल गया काफी हद तक कि ये टोटे कहां से जोड़े गए। तो ये जो जमीर जागा है, और अपनी वाइफ का, मैं तो समझता हूँ कि अगर वो वाइफ के मामले में इतना प्रेशर हो गया शमीम साहब को, तो उनको तो मजीद सच बोलने चाहिए कि ये और भी कुछ मामलात अगर हैं, अगर यहाँ पर इनकी मुलाकातें हुई हैं लंदन में, तो खुद भी सुरखरू हो और अपनी वाइफ की रूह को और ज्यादा इसाले सवाब पहुंचाएं और कौम के लिए कोई सच बोल दें। मैं तो शमीम साहब से